मुसलमान 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 उफ मुसलमान हाय मुसलमान रुक जा मुसलमान इधर आ मुसलमान ठहर जा मुसलमान बैठ जा मुसलमान खड़ा हो जा मुसलमान जेल के अंदर जा मुसलमान जेल के बाहर आ मुसलमान। इस मुल्क का तसव्वुर मुसलमानों के बगैर मुकम्मल है ही नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। जाहिर सी बात है साल 2014 के बाद से इस मुल्क में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लोग, वो मुसलमानों के बगैर कुछ नहीं है। अगर इस मुल्क से मुसलमान चला जाए तो उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। खैर अभी इस बहस में पढ़ने का वक्त नहीं है। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर हिंदुस्तान के 32 लाख मुसलमानों को तोहफ़ा-ए मोदी, सौगात मोदी। अब सौगात मोदी से आपको क्या लगता है? जहाँ पना आपको सौगात देंगे। बताइए, उर्दू से इतनी नफ़रत है और उर्दू में तोहफे का नाम रखा जा रहा है, वरना तो होता कि मोदी जी का उपहार। खैर, तो मोदी जी ईद के मौके पे कुछ बड़ी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था, लेकिन आज मैं कुछ और बताने जा रही हूँ। वो सौगात बड़ी दिलचस्प है, बड़ी खूबसूरत है और लोकतांत्रिक भारत में एक त्यौहार आने पर किस तरह से इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को तंग किया जाता है, वो प्रधानमंत्री की वजह से है। मैं शुरू करती हूँ। पहले नंबर पर लेते हैं मेरठ में। मेरठ में ऐलान हुआ है कि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे ईद के दिन तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्यों भाई, इतनी छोटी सज़ा क्यों? घर बुलडोज कर दो, लोगों को शहर बदर कर दो, बस पासपोर्ट और लाइसेंस ही रद्द करना है। अब चलते हैं संभल। संभल के सीईओ को तो आप जानते ही हैं, जिनका नाम अनुज चौधरी है, और उन्होंने अभी बीते दिनों बयान दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सेवाएं खाएं तो आपको भी हमारी गुजिया खाना होगा। अरे भाई साहब, हम गुजिया खाएंगे लेकिन आपको भी साथ में हमारी बिरयानी भी खानी पड़ेगी, कलेजी भी खानी पड़ेगी, कीमा भी खाना पड़ेगा। तो सीईओ साहब का ये कहना है कि संभल में कोई भी छत पर नमाज पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप ये सोचिए, ये घर जहाँ मैं खड़ी हूँ ये मैंने बनवाया, मैं इसका टैक्स देती हूँ, इसके एक एक इंटीरियर पर मेरा पैसा लगा है, इसकी छत मेरे पैसे की है, लेकिन मैं अपने छत पर किसी को नमाज नहीं पढ़ा सकती। तीसरा, हरियाणा। हरियाणा में ईद के दिन की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा ये ऑप्शनल है। तो भाई ऑप्शनल क्यों है? जिस तरह होली दिवाली बड़ा त्यौहार होता है, वैसे ईद भी एक बड़ा त्यौहार है इस मुल्क का। बड़ा त्यौहार ना होता तो प्रधानमंत्री सौगात मोदी न देते। तो क्यों ऑप्शनल है? छुट्टी कीजिए ना। उसके बाद चलते हैं बलिया। बलिया में भी ऐलान हो चुका है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद दिल्ली, देश की राजधानी, वहां पर भी बवाला चल रहा है कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज अगर सड़क पर पढ़ा तो कार्रवाई होगी। अब मेरा एक सवाल है, पूरे साल हिंदू धर्म के लोगों के त्यौहार चलते हैं, कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ियों से किसी की गाड़ी टच हो गई, किसी की बॉडी टच हो गई, गाड़ी तहस नहस कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। 1-1.5 महीना इनकी वजह से रास्ता ब्लॉक रहता है, कहीं ना कहीं इनकी वजह से। कोई ऐतराज़ नहीं होता है। कहीं भी जागरण होता है, जगराता होता है, रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। हमारे लखनऊ में बड़ा मंगल के अवसर पर भंडारे लगते हैं जगह जगह, हालांकि बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। उसके बावजूद बाज़ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा जब आता है तो शहर की सड़कों पर बाकायदा पंडाल लगते हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसी मुल्क में हर रोज़ वीआईपी अपनी गाड़ियों से जब निकलते हैं, हमारे ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास मंत्री निकलते हैं या फिर राज्यपाल जब निकलते हैं राजभवन से, तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। 30-30 मिनट के लिए लोगों को खड़े रहना पड़ता है। बाज़ दफ़ा उसमें एम्बुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन ऐतराज़ कोई नहीं करता है। ऐतराज़ सिर्फ होता है नमाज पढ़ने से। क्या मुसलमान हर रोज़ सड़क पे नमाज पढ़ता है?
इस मुल्क का मुसलमान साबित करते करते थक गया है भाई, एकता का पैगाम देते देते थक गया है। क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आप 32 लाख मुसलमानों को झुंझुना थमा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के ही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। आपको याद है जब कोविड के बाद माइग्रेंट लेबर्स मुंबई से बिहार जा रहे थे, मुंबई से उत्तर प्रदेश आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, दूर दूर से आ रहे थे, 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रहे थे। उस वक्त इसी मुल्क का मुसलमान बिना धर्म और मजहब पूछे हुए जगह जगह खड़ा था, राशन पानी पैसा ले करके। मैं भी उसमें शामिल थी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये गवाह हैं। रमज़ान का दिन था, मैं खुद पूरा दिन लखनऊ के कमता चौराहे पर खड़ी रहती थी और जो भी माइग्रेंट लेबर्स गुजरते थे उनको मैं पानी देती थी, खाना देती थी, किसी का जिसके पैरों में छाले पड़ जाते तो उनको चप्पलें देती थी। अभी हाल ही में कुंभ गुजरा है और जिसके बारे में दावा किया गया कि 45 करोड़ लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान मैं लखनऊ से गोरखपुर गई, अयोध्या में खड़े होने की जगह नहीं थी, घंटों हमें जाम में फंसा रहना पड़ा। एक मुसलमान होने के नाते मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने ये सोच लिया कि महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें हमारे हिंदू भाई बहनों की श्रद्धा है, इतनी सी तकलीफ हम नहीं उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी, एक बात मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ कि इस मुल्क के हिंदुओं को ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सरकारी हिंदुओं को परेशानी है। जो आपकी पार्टी के लोग हैं, इस मुल्क के बाशिंदों को इतना मौका ही नहीं है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच सकें जिनको आपने ग्रूम किया है, जिसको आपकी पार्टी के लोगों ने ही इस चीज़ के लिए ट्रेंड किया है कि तुम जाओ और न्यूसेंस क्रिएट करो। वो सरकारी हिंदू हैं, वो सनातनी हिंदू नहीं हैं। इस मुल्क में हमेशा से ईद, बकरीद, होली, दिवाली मनाई गई है और हमेशा ऐसा ही माहौल रहा है कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ते चले आए हैं, कांवड़ लेकर के लोग दूर दूर तक जाते हैं, सड़कें ब्लॉक रहती हैं, लेकिन कभी कोई मुद्दा नहीं बना। मुद्दा पहली बार इसलिए बन रहा है क्योंकि आपके पास काम गिनाने के लिए नहीं है। आपने कहा था विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन विश्व में डंका बज रहा है। इसलिए डंका बज रहा है क्योंकि बाहर के अखबारों में छप रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। क्या लगता है तानाशाही से किसी को डरा धमका करके कोई 50 साल हुकूमत कर सकता है? सिकंदर आए, कलंदर आए, सब चले गए और सबको जाना है। कमाल की बात है प्रधानमंत्री जी कि जब आप गल्फ़ के मुसलमानों से मिलते हैं, जब आप कतर जाते हैं, जब आप सऊदी अरब के किंग से मिलते हैं, तो गले लग कर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि आपके जहन में कहीं धर्म का नामो निशान ही नहीं रहता होगा। ऐसा लगता है कि वो आपके बचपन के दोस्त यार हैं। तो फिर इस मुल्क की मिट्टी से पैदा हुआ मुसलमान क्यों नहीं आपके दिल में अपनी जगह बना पा रहा है? देखिए प्रधानमंत्री जी, आपको मुसलमान वोट दे या ना दे, आप इस देश के प्रधानमंत्री तब भी रहेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह जी थे। क्या जिन लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, क्या वो उनके प्रधानमंत्री नहीं थे? हर हाल में इस मुल्क के हर बाशिंदे की बात सुनना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। ईद के लिए एक पॉजिटिव पैगाम दे दीजिए और अपना ये झुंझुना अपने पास रख लीजिए। नहीं चाहिए हमें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मुसलमानों को देना चाहते हैं तो उनको इज्जत दीजिए, उनको इस मुल्क में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश ना किया जाए, उनको इस मुल्क में डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर ना किया जाए।